नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी ने बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती का आंसर की जारी कर दिया है। आपको पता होगा जो पेपर 24, 25, 26 को हुआ था उन सारे का आंसर की उन्होंने दे दिया है। तो बस आपको ध्यान देने वाली ये बात है कि जब 24 तारीख को पेपर हुआ था जीएस वाला, तो उन्होंने जो फर्स्ट मीटिंग और सेकेंड मीटिंग में जीएस का दोनों पेपर हुआ था, फर्स्ट मीटिंग में मेल का, सेकेंड मीटिंग में फीमेल का, तो उन्होंने जो पेपर का मॉडल अपलोड किया था वो मेल वालों का सीरीज ए का अपलोड किया था, तथा जो फीमेल वालों का था वो सीरीज ए का अपलोड किया था पेपर का। उसी प्रकार इन्होंने जो आंसर की दिया है वो भी ऐसे ही दिया है कि मेल वालों का इन्होंने ए वाला आंसर की दिया है, तथा फीमेल का जीएस का शिफ्ट 2 का ई का आंसर की दिया है, यानी जिसका पेपर था उसी का आंसर की। तो आप क्या करिएगा, आपका मान लीजिए ई सेट अगर ना रहा हो, ए बी सी डी कुछ भी रहा हो, तो आपको आंसर इसी से मिलाना होगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आप देखिएगा, ये 24 तारीख सेकेंड सीटिंग का ये पेपर है जीएस का, जो कि लड़कियों का है, प्राइमरी का, पीआरटी का। तो ये हम लोग क्या करेंगे, पेपर से इसका आंसर मिलाएंगे, तो आप भी बड़े ध्यान से उसको आंसर मिलाइएगा। तो एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, ये जो हम करने जा रहे हैं ये लड़कियों का 24 तारीख सेकेंड मीटिंग जनरल स्टडीज का पेपर का आंसर की है। सीरीज देख लीजिएगा, बुकलेट का ये ई है, हम लोग इसको मिलाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द हम लोग इसको मिलाएंगे, खाली क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे ताकि आपका समय बचे। आपकी उत्सुकता जो है बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग हिंदी वाला खोलेंगे। जैसे देखिए, ये पहले क्वेश्चन का जो ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर जो इन्होंने दिया है वो दिया है ई वाला, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। सेकंड देखिएगा, सेकंड जो ये टाइप वाला क्वेश्चन आपका सरलीकृत रूप करना है, इसका ए ऑप्शन सही आंसर 1/6। थर्ड वाला देखिएगा कि ए अनुपाते बी करके जो क्वेश्चन है, अनुपाते 3/8, बी सी और सी डी का जो अनुपात पूछा है, ए बी सी डी का अनुपात, इसका सही आंसर इन्होंने बी दिया है। तो अभी अपना मैच करा लीजिएगा। आप में क्या होगा, 5-5 क्वेश्चन करके ऐसे सेट एक एक जगह होगा, आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने खाली ई का आंसर दिया, ए बी सी डी का नहीं दिया, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। चलिए आगे देखिएगा, 4 नंबर का आंसर देखिएगा, सुरेश और शशि वाला, इसका जो सही आंसर इन्होंने दिया वो बी ऑप्शन दिया है। चलिए आगे देखिएगा, ए का वजन बी के वजन का 25% है, सी का इस वाले का जो आंसर इन्होंने दिया वो 160 यानी ऑप्शन ए दिया है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग चलते हैं। जैसे तांबे के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसका सही आंसर उन्होंने दिया है इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई। चलिए 7 नंबर देखिएगा कि दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई, इसका जो सही आंसर है उन्होंने बी दिया है, यानी 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। चलिए 8 नंबर देखिएगा कि एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा करती, धीमी ट्रेन 3 घंटे कम समय लेती, इसका जो सही आंसर दिया उन्होंने ए दिया है, 50 किलोमीटर पर घंटा। चलिए आगे देखिएगा 9 नंबर, ये समीकरण वाला जो क्वेश्चन है, 1/x + 1/y = 8, इसका उन्होंने जो सही आंसर दिया वो दिया आपका 1/3। चलिए 10 नंबर देखिएगा, 10 का जो सही आंसर है इन्होंने ए दिया है, 3972 क्वेश्चन, बाकी आप बड़े ध्यान से मिलाइएगा। चलिए 11 नंबर देखिएगा कि एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37 सही 1/2%, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, 380। चलिए 12 नंबर देखिएगा कि -2/3 और 1/2 के बीच में दो संभव परिमेय संख्याएं, इसका जो सही आंसर दिया गया अभी आयोग द्वारा वो दिया गया ऑप्शन बी। चलिए 13 नंबर देखिएगा कि एक पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, तो इस वाले का जो आंसर उन्होंने बी दिया है, 25 वर्ष। चलिए 14 नंबर देखिएगा कि नीलू 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है और 5 में बेचती है, इसका लाभ पूछा है आपसे, तो इसका सही आंसर है 20% का लाभ, यानी ऑप्शन सी। चलिए 15 नंबर देखिए कि एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी दोनों लेता है, इस वाले का जो आंसर उन्होंने दिया है ऑप्शन सी दिया है, 75। चलिए 16 नंबर देखिएगा कि x पावर a b - c ए करके एक आप क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका जो सही आंसर है वो 1 है सही आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भू स्थिर उपग्रह घूमता है, इसका सही आंसर उन्होंने बी दिया है, यानी स्थिर ऊंचाई पर। अगला देखिए 18 नंबर की प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिवेक्षण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है, तो इस वाले का जो सही आंसर है वो बैगनी, यानी सी इसका सही आंसर है। चलिए 19 नंबर देखिएगा, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित से क्या सुरक्षित है, इसका सही आंसर उन्होंने दिया है कि छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। चलिए 20 नंबर देखिएगा कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा, इसका उन्होंने जो यह दिया है कि स्थिर रहती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, स्थिर रहती है। 21 नंबर देखिएगा कि नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है, तो इसका सही आंसर कार्निया दिया गया बीपीएससी द्वारा। चलिए 22 देखिएगा कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम, तो ये आपका इसका जो सही आंसर उन्होंने दिया ये दिया है कोबालामिन, ये बी ऑप्शन है, यानी इसका सही आंसर है।
चलिए 23 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। तो इसका सही आंसर उन्होंने हल्दी को बताया है, यानी ऑप्शन बी। 24 ये है कि जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं हो तो मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। इसका आंसर जो दिया गया आयोग द्वारा वो कार्बनिक पदार्थ दिया गया, यानी ऑप्शन ए। चलिए 25 नंबर देखिएगा कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है। तो ये जो परम शून्य का मान है ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर दिया गया आयोग द्वारा कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला देखिए कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो यानी ये आपका दिया गया उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 27 नंबर देखिएगा कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है। इसका आपका आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर उन्होंने दिया 7 से कम। आपको पता होगा अम्ल और क्षार के बारे में। चलिए अगला है कि 1 गीगाबाइट बराबर होता है 28 नंबर। इसका सही आंसर 1024 MB। चलिए आगे देखिएगा 29 नंबर कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। ये कौन सी अभिक्रिया आपसे पूछा था। इसका सही आंसर दिया गया उदासीनीकरण, ऑप्शन ए। चलिए 30 नंबर देखिएगा कह रहा है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो इसका जो आंसर दिया गया वो दिया गया ग्लूकोज का, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए 31 देखिएगा यह है कि पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है। पीयूष ग्रंथि का जो कार्य बताया गया ये दिया गया एक से अधिक, यानी इनमें से एक से अधिक इसका सही आंसर है। चलिए 32 है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। तो ये जो ऑप्शन इसका सही आंसर दिया गया वो सी दिया गया है, पोन्स, मेंडुला और सेरिबेलम। चलिए आगे 33 नंबर देखिएगा यह है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की। इसका सही आंसर जो बीपीएससी द्वारा दिया गया वो ब्रिटेन के साथ, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए 34 नंबर देखिए कि भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं। जो नया संसद भवन बना है उसके बारे में पूछ रहा है। तो सांसदों के लिए जो कुल सीटें हैं वो आपसे पूछ रहा है। नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल सीटें, यानी 34 का इसका सही आंसर है 1272, यानी बी ऑप्शन सही आंसर है। चलिए आगे देखिएगा 35 नंबर की भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म दिया गया है आयोग द्वारा। चलिए 36 नंबर देखिएगा कि नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख रूप से किन्हें नियुक्त किया गया है। ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी अमित छत्री को नियुक्त किया गया है। चलिए 37 नंबर देखिए कि बिहार मद्य निषेध उत्पाद शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा, यानी कितना प्रतिशत आपका इसमें जुर्माना के रूप में बोला गया है। तो इसका सही आंसर दिया गया 10%, यानी ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 नंबर इसमें है कि एयरबस और बोइंग के मुकाबले किस देश C919 यात्री विमान बनाया है। तो ये है आपका चीन ने ये विमान बनाया, यानी 38 का बी आंसर। 39 नंबर देखिए कह रहा कृति राज सिंह किस खेल से संबंधित है। ये आपका भारोत्तोलन से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से। अगला 40 नंबर क्वेश्चन कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तो इसका सही आंसर आयोग द्वारा सीवान दिया गया, सीवान। चलिए 41 नंबर देखिएगा कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है। तो इसका सही आंसर आयोग द्वारा रिट दिया गया, रिट जारी करता है। चलिए अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। तो महानदी पर आपका है एक से अधिक, सभी महानदी पर स्थित हैं। चलिए 43 है कि अल-अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है। अल-अक्सा मस्जिद जो है वो आपका जेरूसलम में स्थित है। चलिए 44 नंबर की ओर हम लोग चलेंगे। करा कि कौन सा देश नाटो का सदस्य है। तो इसका सही आंसर आयोग द्वारा दिया गया एक से अधिक, यानी इसमें से एक से अधिक लोग नाटो का सदस्य हैं। 45 कह रहा है कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंधित है। ये आपका पूछ रहा है, तो ये आपका G20 का रखा गया है, ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए क्वाड के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वाड के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो इसका आंसर दिया गया वो दिया गया एक से अधिक, यानी एक से अधिक इसमें सही है। चलिए 47 नंबर देखिएगा कह रहा कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की ये आपका प्राध्यापक थे। कौटिल्य के बारे में पूछ रहा है, तो ये तक्षशिला, ध्यान रखिएगा सही आंसर इसका तक्षशिला है। 48 नंबर है कि 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर आयोग द्वारा जो है एक से अधिक दिया गया है, यानी ऑप्शन डी। चलिए 49 नंबर देखिएगा 49 के निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है। तो इसका सही आंसर आयोग द्वारा दिया गया एक से अधिक, यानी इनमें से एक से अधिक आंसर सही है। चलिए 50 नंबर देखिए यह है कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ये हिमालय के जो भाग है उसे आपका कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए 51 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2011 की जनगणना के साथ सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य। ये ऐसा करके आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर दिया गया है ऑप्शन ए दिया गया है, यानी ये सबसे सही है।
चलिए 52 नंबर देखिएगा कि भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में लिखित है तो कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। इसका जो सही आंसर दिया गया वो 33%, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए 53 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित किसी का स्थानीय नाम है। ये आपका क्वेश्चन पूछा था, तो इसका सही आंसर एक से अधिक दिया गया है आयोग द्वारा। चलिए 54 नंबर, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो मलोका दिया गया है, मलोका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर देखिएगा कि ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, ये आपका कहाँ तक है। तो इसका आंसर है ए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। चलिए आगे देखिएगा 56 नंबर कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है, क्या है। तो यह है आपका ऑप्शन बी, आपका दिल्ली रिज, अलावरी पर्वत श्रेणी, सह्याद्री, अमरकंटक की पहाड़ी, यही इसका सही आंसर दिया गया है। चलिए 57 नंबर देखिएगा। 57 आपसे कह रहा है कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पत्ति स्थल है। तो इसका जो सही आंसर दिया गया वो आपका सी दिया गया है, पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। चलिए 58 नंबर देखिए कि आपका जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। इसका सही आंसर पश्चिमी घाट दिया गया है। आपका ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में थोड़ा आगे पीछे होंगे तो आप इसको जरूर मिला लीजिएगा, बड़े ध्यान से मिलाइएगा, ऑप्शन भी चेंज है। चलिए अगला देखिएगा 59 नंबर देखिएगा, करा के उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों का स्थानीय नाम है। इसका सही आंसर आयोग द्वारा बी दिया गया, अमन, साली और अगहनी। चलिए 60 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है, आपसे पूछा। यह है इनमें से कोई नहीं, यानी इसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 61 नंबर देखिएगा, 61 आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थी। न्यू इंडिया से संबंधित ये आपका बी, एनी बेसेंट जो है इससे संबंधित थे। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। इसका जो सही आंसर आपका ए है, अश्विनी कुमार दत्त। चलिए 63 नंबर देखिएगा कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। तो ये आपके इसका आंसर डी दिया गया, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 64 नंबर देखिए, करा किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिलितगो ने पटना आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इसका सही आंसर आपका दिया गया आयोग द्वारा ई, इनमें से कोई नहीं। 65 नंबर देखिएगा, कह रहा है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। इसका जो गठन किया गया था वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 1929 में। 66 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। तो इसका जो सही आंसर दिया गया है वो ऑप्शन सी दिया गया, वहाबी आंदोलन। चलिए आगे देखिएगा 67 नंबर। 67 नंबर जो क्वेश्चन है ये है कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में आपका ये किया गया था। इस टाइप का क्वेश्चन है, कारागार में आपका देख लीजिएगा अवरुद्ध किया गया था। तो जो 67 का आंसर दिया गया वो ऑप्शन सी दिया गया है, मेरठ षड्यंत्र मामला। चलिए पूना पैक्ट का देख लीजिएगा 68 नंबर की, पूना पैक्ट का उद्देश्य था, ये जो 68 है इसका आंसर था कि दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। चलिए आगे बढ़ते हैं 69 नंबर की, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये जो प्रथम था ये हुआ था आपके पटना में। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है। तो ये जो बायोग्राफी है इसका सही आंसर है आपका काली किंकर दत्त, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए 71 देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन किसे हराकर हुए थे। ये आपका पट्टाभी सीतारमैया, 71 का ए इसका सही आंसर है। चलिए 72 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो इसका जो सही आंसर दिया गया एक से अधिक इनमें से सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन 73 नंबर देखिए, सूची का मिलान करना है कि नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन खेती आंदोलन से संबंधित था। तो इसका जो सही आंसर दिया गया था वो सी दिया गया था। सी देख लीजिएगा ध्यान से, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4 आप मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखिए 74 नंबर, ये है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि। तो इसका जो सही आंसर दिया गया था सी दिया गया था। चलिए यानी यह विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। 75 नंबर देखिएगा, ये भी कूट वाला क्वेश्चन था, कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता और संबंधित प्रांतों के नाम। तो इसका जो देख लीजिएगा आपसे खनिज संसाधन, इसका जो सही आंसर दिया गया आयोग की तरफ से वो बी दिया गया है। बी का मतलब ये हुआ कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी एक दूसरे के लगभग बराबर। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये 76 नंबर देखिएगा कि हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांतों में पाया जाता है। जो इसका सही आंसर आपका ए है, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश।
आगे देखिएगा 77 नंबर, ये है कि समुद्र पारी भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। चलिए 78 नंबर देखिएगा, यह निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के कारण मुख्य रूप से जाना जाता है। इसका सही आंसर आयोग द्वारा दिया गया है डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 79 नंबर देखिएगा, भारत के केंद्रीय सरकार पंचायती राज मंत्रालय किस वर्ष निर्मित हुआ था। ये क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर आयोग द्वारा 2004 दिया गया, यानी ऑप्शन बी। चलिए 80 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित किस कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। तो 80 का जो सही आंसर है वो आपका ए है, कार्ल मार्क्स द्वारा ये कहा गया था। अगला है कि इनमें से कौन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है। तो 81 का जो सही आंसर है वो आपका सी है, रूसो, जीन जैक्स रूसो इसके सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर देखिएगा, आपका ये जो 82 नंबर है, ये कि निम्नलिखित आंदोलन में आपका ये है कि भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था। इसका सही आंसर आप दिया गया एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए 83 नंबर, ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है। तो ये है आप डी, एक से अधिक, यानी ये सभी आपके मूल कर्तव्य हैं, एक से अधिक इसका सही आंसर है। चलिए 84 नंबर है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था। ये पुस्तक के बारे में पूछ रहा है, तो ये भीमराव रामजी अम्बेडकर ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते 85 नंबर देखिएगा कि आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था। तो ये आपका 1801 में मिलाया गया था आयरलैंड को ज़बरदस्ती। अगला है सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था। 87 नंबर, तो ये आपका 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। चलिए 88 नंबर है कि अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है। तो जो अन्नपूर्णा राशन कार्ड है ये आपका वृद्ध गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक हो उनके लिए शुरू है। इसका ए सही आंसर दिया गया है। चलिए 89 नंबर देखिए कि पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर है आपका ओडम इसका सही आंसर है। चलिए 90 नंबर है कि SO2 प्रदूषण सूचित होता है। SO2 क्या प्रदूषण सूचित होता है, ये आपका लाइकेन द्वारा होता है। चलिए 91 देखिए, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो जो सलीम अली स्थित है वो आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए आगे देखिए 92 नंबर ये है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है। तो IUCN का मुख्यालय आपको पता है कहाँ होगा। तो इसका सही आंसर ए दिया गया है, स्विट्जरलैंड। चलिए आगे देखिए 93 नंबर देखिए कि एक आपका पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर कितना ऊर्जा अवशोषित होती है। तो 93 यानी 10%, ये लिंडमान का नियम था, ये सही आंसर है। चलिए आगे देखिए कि श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं। तो जो 94 है इसका सही आंसर दिया गया लवणोद्भिद में, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला 95 है कि निम्नलिखित से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। तो जो द्वितीयक प्रदूषक है वो आपका एक से अधिक, इनमें से कई ऑप्शन है, तो एक से अधिक इसका सही आंसर है। 96 क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा का प्रवाह 10% का नियम दिया था। तो ये आपका लिंडमैन ने दिया था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए 97 नंबर देखिएगा, 97 के भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो जो 97 इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ये केरल में पाया जाता है। अगला है कि भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। तो मीथेन का जो मुख्य स्रोत है भारत में वो है आपका धान का खेत, यानी सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है। तो जो सबसे कम तापमान होता है वो आपका मध्यमंडल, बीच वाला परत एकदम ठंडा होता है। आगे देखिएगा 100 नंबर की क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की आपकी सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जय आवर्धन कहा जाता है। चलिए 101 देखिएगा, यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा या शुष्कतरंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है। तो ये 101 नंबर का है, इसका जो सही आंसर दिया गया वो आपका लाइकेन दिया गया है। चलिए रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है। तो आपका आर्द्रभूमि से जुड़ा हुआ है, यानी 102 का सही आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए आपका इटाई रोग वाला क्वेश्चन, तो 103 का जो सही आंसर है आपका सी हो जाएगा, कैडमियम। आगे देखिए 104 की निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इंस्टीट्यूट संरक्षण के अधीन नहीं है, आपसे पूछा था। 104 का जो सही आंसर दिएगा वो ए दिएगा, वनस्पति उद्यान। चलिए 105 नंबर देखिएगा, करा बिना दोहराव के अंक इतना का उपयोग करके 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती है। तो इसका सही आंसर है आपका ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखिए 106 नंबर की यदि शब्द हाइट को इतना लिखा जाता है, लूज को इतना, तो इसका जो सही आंसर दिया गया वो ऑप्शन ए दिया गया, 14, 16, 31, 01, लास्ट में 36। चलिए 107 नंबर देखिएगा कि शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही आंसर दिया गया वो बी दिया गया, यानी पहले 2 फिर 1 फिर 3, यानी प्राध्यापक पहले, उसके बाद सह प्राध्यापक फिर सहायक प्राध्यापक।
चलिए 108 नंबर देखिए कि एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है। पहले बच्चे को 1/2 मिलता है, ऐसे करके आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर दिया वो दिया गया इनमें से कोई नहीं, यानी इसका आंसर कोई नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा 108 का इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए 109 नंबर। ये कह रहा है कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात है। तो ये जो अनुपात दिया गया है ये है इसका इनमें से कोई नहीं, इनमें भी इसका कोई नहीं आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 110 नंबर कह रहा है श्रृंखला में गलत संख्या आपको ज्ञात करना है। तो इसका जो सही आंसर है सी, 8 आपका गलत है, बाकी सही है। चलिए आगे बढ़िए 111 कह रहा है कि तालिका से गलत संख्या ज्ञात करना है। तो इसका जो सही आंसर वो आपका सी दिया गया, यानी 100 आपका गलत है, बाकी सही है। चलिए 112 देखिएगा कि ए का मान 10 सेंटीमीटर, बी का 3 सेंटीमीटर, सी का 6 सेंटीमीटर, कौन सा कथन सत्य है आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा उनमें से कोई नहीं, यानी 112 का ई सही आंसर है। चलिए 113 वाला है कि मदन के भाई अंकल करण के पिता के भाई हैं। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ब्लड रिलेशन का, इसका सही आंसर बी दिया, यानी मदन करण का भाई है। तो आप अपना मिला लीजिएगा। चलिए 114 नंबर है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करना है, YTO। इसके बाद सही आंसर हो जाएगा आपका जे और ई, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए 115 नंबर देखिएगा 115 का रहा है आकृति में कितने त्रिकोण है। इसका जो सही आंसर वो आपका ए हो जाएगा, कुल 13 त्रिकोण है इसमें। चलिए आगे बढ़िए 116 नंबर की आशा 3 किलोमीटर दक्षिण ओर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। इस टाइप का आपको डायरेक्शन का एक क्वेश्चन मिलेगा, इसका आपका पश्चिम सही आंसर होगा। आप देख लीजिएगा आपने क्या लगाया है। चलिए 117 देखिए कि नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, 872। चलिए आगे बढ़िए 180 नंबर देखिए कि कूट भाषा में 256 का अर्थ है यू आर गुड, ऐसे करके क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो इसका जो सही आंसर दिया गया आयोग द्वारा वो सी दिया गया, यानी 8 नंबर इसका सही है, मतलब 8, यानी ऑप्शन सी। चलिए 119 नंबर देखिएगा, ये है कि 6 सड़कें एक देश की ओर जाती है, उन्हें XYZ और 1 2 3 अंकों द्वारा इंगित किया जाता है। तूफान आता है, ऐसे करके एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। किस सड़क का उपयोग किया जा सकता है, तो 3 वाला सही आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह है कि किसी निश्चित कूट में दिल्ली को CCIDD लिखा जाता है, तो आपका बॉम्बे को कैसे लिखेंगे। तो इसका जो सही आंसर वो आपका सी हो जाएगा, AMJXVS। तो ये जो है लड़कियों का सेकेंड शिफ्ट का जनरल स्टडीज़ पेपर का आंसर की था। ये ई वाला सेट था, आप ABCD में से देख लीजिएगा आपका कौन सा था, उसी हिसाब से क्वेश्चन और उसका आंसर आप मैच कराइएगा। तथा आपसे रिक्वेस्ट, आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ताकि कट ऑफ का एक अंदाज़ा बाकी अच्छी तरीके से लगाया जाएगा। बाकी आप लोगों में अभी तक बहुत उत्सुकता थी, आपने अभी तक बहुत ही अच्छे से वेट किया, अब आंसर किया गया, बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आप अपने नंबर बताइएगा, ताकि आगे हम जो है आपका कट ऑफ वगैरह के बारे में चर्चा कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, आप मिला लीजिएगा। लड़कों का मैंने पहले ही दे दिया है, ये लड़कियों का था। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।